जो बापू जी से मंत्र दीक्षित है वो एक बात ध्यान रखेंगे, गुरु भक्ति योग जो पढ़ते हैं वो इसको जरूर पढ़े होंगे कि शिष्य के जीवन में जो विपत्तियां आती हैं वो छुपे वेश में गुरु की कृपा होती है। एक सोने का सिक्का है, सोने का सिक्का है, उसको अगर हार बनाना है तो हार कैसे बनेगा? सुनार उसको लोहे में गर्म करेगा या उसको ढालेगा, उस हिसाब से उसको हार बनाएगा। तो क्या शिष्य साधारण रूप से अच्छा शिष्य हो सकता है? नहीं। जब तक विपत्तियों से नहीं गुजरेगा, भगवत कृपा जब तक नहीं पाएगा, अच्छा शिष्य नहीं बन सकता। एक छोटा सा उदाहरण, एक ब्रह्मज्ञानी संत है। ब्रह्मज्ञानी संत, उनकी उम्र 90 वर्ष हो गई थी। अपने सारे शिष्यों को बुलाए और बुला के कहने लगे कि बेटा अब मैं एकांत में जाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि अब तुम सबसे दूर हो जाओ, तुम मेरे से दूर रहो, मुझे अकेले जाने दो। जिन शिष्यों को जो जो चीज चाहिए था गुरुदेव ने सब दे दिया। जो आश्रम तुम लिखाना चाहते हो आश्रम लिखा लो, जो ग्रेडिंग लिखाना चाहते हो ग्रेडिंग लिखा लो, जो गुरुकुल लिखाना चाहते हो गुरुकुल लिखा लो। सबको देने के बाद जब वो जैसे ही अपने आश्रम से बाहर जाने लगे, एक शिष्य आया, कहने लगा गुरुदेव मैं जब आया था आश्रम में, जब मैं एकदम मूर्ख था, कुछ ज्ञान नहीं था मेरे जीवन में मेरे पास, आपने मुझे वो ज्ञान दिया कि आज उसी ज्ञान की बदौलत मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप मुझे अपने साथ रखें। गुरुदेव आप जब जवान थे, जब मैं आश्रम में आया तब मेरी आवश्यकता आपको नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी आवश्यकता आपको है। तो गुरुदेव बोले क्यों है? तो बोले गुरुदेव मैं आपकी सेवा करूंगा, आपकी उम्र 90 वर्ष हो गई है, मैं आपकी सेवा करूंगा, आप जहां रहेंगे, आप जैसा रखेंगे मैं वैसे रहूंगा। गुरुदेव ने उसको 2-3 थप्पड़ मारे और बहुत प्रयास किया गुरुदेव ने कि ये रुक जाए, मेरे साथ मत आए, लेकिन वो नहीं माना। गुरुदेव के पीछे 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 चलने लगा, बहुत दूर तक पीछे पीछे जा रहा था। गुरुदेव बोले आ जा, मैं जैसा कहूँगा वैसा करेगा? तो बोले हाँ गुरुदेव करूँगा। तो देख बोले वो नदी है ना, नदी में कुछ माइयाँ कपड़ा धो रही है, हाथ धो रही बोले, उनके 5-6 बच्चे खेल रहे, तो हाँ खेल रहे। तो एक काम कर, कुआं बना ले, गड्ढा खोद, और गड्ढा खोद के जो बच्चे खेल रहे हैं ना उसको उनमें गाड़ दे और ऊपर से रेती डाल दे, करेगा? हाँ गुरुदेव करूंगा। वो गया और गड्ढा किया, माइयाँ कपड़ा धोने में लगी हुई थी, उनको पता भी नहीं था, और वो गड्ढे में बच्चों को डाल दिया और डालने के बाद उसमें रेती डालकर गुरुदेव बोले, गुरुदेव बोला कि गुरुदेव अब क्या करो? तो बोले उसमें बैठकर ध्यान कर, उसमें बैठकर ध्यान कर। तो उस रेती के बच्चे नीचे थे उसके ऊपर बैठ कर ध्यान करने लगा। गुरुदेव गए माइयों से बोले कि तुम्हारे बच्चे थे खेल रहे थे, कहाँ गए बच्चे? तो बोले महाराज अभी तो थे, एकदम रोना सुन रहे, अभी तो थे वो, कहाँ गए? तो बोले वो जो ढोंगी है ना जो ध्यान कर रहा है, वही नीचे में बच्चों को गाड़ दिया है, नीचे में बच्चों को गाड़ दिया है और ध्यान करके ढोंग कर रहा है। माया गई, बहुत मारी उनको, इतना मारी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आप खुद सोच के देखिए कि जिनके बच्चों को कोई अगर गाड़ दे तो माया कितनी नाराज होगी। मैंने खून से लथपथ हो गया, वो उफ नहीं कहा, उसने उफ नहीं कहा। जब गुरुदेव की तरफ को देखा भी, आंख बंद करके, जो जैसा रखे मेरे गुरुदेव मुझे मंजूर। मार खाता रहा। फिर गुरुदेव गए उसको छुड़ाए और छुड़ा के बोले गड्ढा खोदो। तो गड्ढा खोदे, ब्रह्मज्ञानी संत थे, जल लेके संकल्प करके बच्चों पर छिड़क दिए, बच्चे एकदम दिल टूट गए और खेलने लगे। फिर जैसे खेले तो वैसे खेलने लगे। वो कुछ नहीं बोला अपने गुरुदेव से, एक शब्द नहीं बोला। गुरुदेव आगे उसी से पीछे। गुरुदेव के मन में आया कि मैं इससे कुछ पूछता क्यों नहीं है, मैंने इसको इतना मार खिलाया, एक भी शब्द मेरे को नहीं पूछता।
शिष्य को कभी भी अपने गुरुदेव को शिकायत करने का अधिकार नहीं होता। जो शिष्य अपने गुरुदेव को शिकायत करता है ना, वो शिष्य नहीं है, वो शिष्य नहीं है। शिष्य तो वो समर्पण है जिसके बाद कोई शब्द ही नहीं है, इसीलिए शिष्य कहा जाता है। समर्पण होनी चाहिए। पीछे पीछे फिर चलने लगा, फिर चलने लगा। मुझे बहुत अधीर हो गए कि मैंने पूछता क्यों नहीं कि मैंने इसके साथ ऐसा क्यों किया। दूर जाने के बाद एक बरगद का पेड़ था, गुरुदेव थक गए थे, एकदम थक गए थे। गुरुदेव वहां विश्राम करने लगे और शिष्य को बोले तू भी विश्राम कर। इतना मार खाया था, इतने खून निकले थे उसके शरीर से कि वो जैसे गुरुदेव बोले का आराम करे तो वो जैसे बरगद के पेड़ के जड़ में ऐसा केसरी को रखा, उसको नींद आ गई। नींद आ गई तो गुरुदेव देखते हैं एक काला सर्प उसके छाती पे चढ़ गया, शिष्य को छाती पे चढ़ गया और जैसे उसको डसने वाला था, गुरुदेव बोले सावधान रुक जा। वो रुक गया। बोले क्या कर रहा है? तो बोले महाराज आप हमारे बीच में मत पड़े, पूर्व जन्म का कर्ज बाकी है, मुझे इसके गले का खून चाहिए। तो गुरुदेव बोले मुझे खून चाहिए ना, तो वहां से हट जा। वो हट गया। गुरुदेव गए, अपना आरी निकाले, चक्कू जो था जो भी काटने का, शिष्य के छाती पे चढ़ गए गुरुदेव और छाती पे चढ़ के गर्दन को काटे और काट के उसमें से भर के जो पेड़ था उससे पत्थर था उसमें खून को लिए और सर्प को बोले ये ले तू खून ले। वो खून लेके चला गया। गुरुदेव जंगल में कुछ जड़ी बूटी लाए, वहाँ पे लगाए, पट्टी बांधे, जहाँ जहाँ उसको चोट उस पट्टी को लगा के गुरुदेव उसको औषधि लगा के उसके बाद उस जगह पे गुरुदेव बोले चल फिर चलते हैं। तब भी गुरुदेव के मन में आया कि मेरे से पूछ क्यों नहीं रहा, क्योंकि जब गुरुदेव उसको पट्टी बांध रहे थे उसकी आंख खुली थी। आंख खुली थी, वो अपने गुरुदेव को देखा हो और देखने के बाद फिर आंख बंद कर दिया। गुरुदेव जो ब्रह्म ज्ञानी है, ऐसा दिव्य शिष्य जो इस धरती पर बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं, और जो आते हैं ना वो ब्रह्म ज्ञान को ही पा जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान को। साधु साधु। गुरु जो है ना, गुरु अपनी तरह बनाते हैं अपने शिष्य को, अपने से कम नहीं बनाते। कोई भी गुरु कम नहीं बनाता, जैसा गुरु है वैसे ही अपने शिष्य को बनाते हैं। कई लोग मूर्ख लोग बोलते हैं गुरु अपना एक दाव रखते हैं, नहीं, गुरु पूर्ण समर्पण कर देते हैं अपने जीवन को अपने शिष्य के प्रति, ऐसा गुरु। तो फिर गुरु के मन में आता है कि अगर पूछता तो नहीं, तो गुरु उसको खुद पूछते हैं, पुत्र मैं जब तेरे छाती में चढ़ा था और तेरे गर्दन को काट रहा था, तूने मेरे हाथ में छोड़ा भी देखा, तो मुझे कुछ क्यों नहीं बोला? तो बोले गुरुदेव मैं 84 लाख योनियों के बाद आया और किस किस योनि में एक बार राम जी ने, वशिष्ठ जी ने राम जी से कहा था कि हे राम जी, एक कुत्ता, गधा, घोड़ा, सुअर, जो और ये मेंढक जो दिख रहा है ना, ये भी कभी मनुष्य थे, ये भी मनुष्य थे। इन्होंने अपनी महिमा नहीं जानी, इन्होंने अपनी महिमा नहीं जानी, आज इसलिए इस योनि में पड़े। जिन जिन लोगों ने अपनी महिमा नहीं जानी, मनुष्य जीवन पा कर